हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पृथ्वी के आकार के बारे में। तो हम देखेंगे कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो देखिए, जैसा कि इस चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी का जो पोलर डायमीटर है यानी ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,714 किलोमीटर और जो इक्वेटर डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर है। ठीक, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पूरी तरह से गोल ना होकर के थोड़ी चपटी है। ठीक, क्योंकि इसका जो पोलर डायमीटर है वो कहीं इक्वेटर जो डायमीटर है उससे कम है थोड़ा। ठीक है, तो आइए अब हम पृथ्वी के आकार के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि पृथ्वी का आकार भूआव या गोलाव है, यानी कि पूरी तरीके से गोल नहीं है। ये जियोइड संरचना है पृथ्वी जो है। परिभ्रमण के कारण केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल लगता है। परिभ्रमण जो गति होती है पृथ्वी की, उसके कारण केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण पृथ्वी का विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में अधिक प्रसार हो जाता है। अर्थात जो इक्वेटर वाला जो व्यास है वो अधिक हो जाता है। ठीक, इस कारण ये यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी का जो ये आकार है ये ऐसा क्यों है। ठीक, इसी वाले ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है इससे ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का आकार जियोइड क्यों है। तो इस वजह से है कि परिभ्रमण गति के जो परिभ्रमण है उसके कारण जो धुरी से बाहर की ओर को अपकेंद्रीय बल लगता है, उसके कारण पृथ्वी का विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक प्रसार हो जाता है। यह है देखिए, ये देख पा रहे होंगे आप, अधिक विस्तार हो जाता है तथा ध्रुवीय क्षेत्र में पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है। पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या इसकी ध्रुवीय त्रिज्या से अधिक है। ठीक, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जब ध्रुवीय व्यास कम है तो त्रिज्या भी कम होगी। ठीक, आगे नेक्स्ट देखेंगे, यह है इसी कारण ध्रुवीय क्षेत्र में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल तथा विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यानी यहाँ से क्या जानकारी मिली कि ध्रुवीय क्षेत्र में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक और विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो सबसे कम होता है। ठीक, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी तट पर विषुवत रेखा के समीपस्थ स्थापित किए जाते हैं। अब देखिए, जो हमारे रॉकेट जो छोड़ने वाले केंद्र होते हैं वो विषुवत रेखा के समीप स्थापित किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के समीप गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण जो रॉकेट है वो आसानी से पृथ्वी की कक्षा को छोड़ करके बाहर जा पाता है। ठीक, अगला है भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन सेंटर है, जो कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। ठीक, आगे नेक्स्ट देखेंगे, अब है पृथ्वी का अक्ष या फिर धुरी। तो वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी परिभ्रमण करती है, वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी परिभ्रमण करती है। मतलब काल्पनिक क्यों बोला गया है रेखा को कि कोई भी रेखा वास्तव में है नहीं, ऐसा मान लिया गया है। ठीक, कि जब भी भाई कोई वस्तु गोलाकार गति करेगी तो वो किसी न किसी अक्ष को मान करके तो करेगी, तो उसे हमने यहाँ पर काल्पनिक रेखा नाम दिया है। ठीक, तो वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी परिभ्रमण गति करती है वह पृथ्वी की धुरी कहलाती है। ठीक, अभी चित्र द्वारा और स्पष्ट करेंगे इस चीज़ को। पृथ्वी की धुरी लंबवत नहीं है, अपितु लंबवत रेखा से 23.1/2 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। ठीक, चलिए इस बात को हम चित्र द्वारा समझते हैं। देखिए, ये आप चित्र देख रहे होंगे, ये तो हो गया हमारा लंबवत। ठीक, तो ये लेकिन पृथ्वी की धुरी जो है, पृथ्वी जो है वो इस हिसाब से नहीं घूम रही है, यहाँ से इधर नहीं घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है। ये देखिए, ये आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही होगी, ये जो है इस हिसाब से घूम रही है इधर। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर, और ये अपने लंबवत, ये जो इसकी लंबवत लाइन है ये वाली, तो इससे ये कितने डिग्री पर झुकी हुई है, ये है 23.5 डिग्री लगभग। ठीक, ये है इसकी धुरी। ठीक, आइए आगे चलते हैं टॉपिक पर। तो इतनी झुकी हुई है पृथ्वी की धुरी कक्षीय तलीय 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की धुरी का यह झुकाव अक्षीय झुकाव कहलाता है।